ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का जो चैप्टर 7 इंटीग्रेशन है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे आपको समझा लिए थे। मैंने कहा था कि जो एग्जाम्पल 44 और एग्जाम्पल 45 है वो इज मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेई में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का ग्रुप समझने के लिए, फॉर्म समझने के लिए आपको एग्जाम्पल करना पहले जरूरी है। एग्जाम्पल को करने से आपको ये आइडिया लग जाता है कि बेसिकली एक्सरसाइज के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको कैसे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एग्जाम्पल आपको करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? एक्सरसाइज का बेस है जिस पर वो टिका है, ठीक है। तो बेस मानकर आपको एग्जाम्पल को चलना है, पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, देन उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आपको आना है। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन है, कैलकुलस का ही पोर्शन है। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है और क्लास 12 वालों का लेक्चर है। डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.11 के बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आपको निकालनी है और देन इसके बाद मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। आज के लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन का, नए नए फॉर्मेट, नए नए तरीके, नए नए मेथड्स आपको सीखने को मिलेंगे आज। क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या है, पूरे जो चैप्टर है उसका एक निचोड़ होता है, ठीक है। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है बेसिकली वो पूरे चैप्टर का निचोड़ होती है। अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज कर ली तो हर एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन कर सकते हैं चैप्टर 7 से, ठीक है। अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज बेसिकली अगर आपने कर ली तो चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 एंड सो ऑन, जितनी भी एक्सरसाइज है उन सभी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज को ढंग से सीख लिया है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आज आपको एक्सरसाइज 7.11 मेरा उद्देश्य यही है कि आज मैं आपको चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को समझाऊं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज को निकालते हैं और क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सभी बच्चों को पहले लेक्चर को ध्यान से देखना है। जहां पर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है। प्रीवियस लेक्चर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उन लेक्चर को भी देख ले ताकि आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आई। तो डियर स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज हिंदी वालों के लिए अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली है, ठीक है। हिंदी वाले क्या बोलते हैं? मिसलेनियस एक्सरसाइज को हिंदी वाले बोलेंगे विविध प्रश्नावली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, यानी जो फंक्शन आपको गिवन है, नीचे सारे 1 2 3 करके क्वेश्चन बना रखे हैं, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए, पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि हिंदी में देखिए पहले कि 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। 1 से 24 तक जितने भी क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? 1 में x माइनस में x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका इंटीग्रेशन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, अगर आप यहाँ से x कॉमन लेते हो तो क्या बन जाएगा? अगर आप नीचे से x कॉमन लेते हो तो 1 माइनस में x स्क्वायर बच जाएगा। अब देन अगर आप इसको और फैक्टराइज करते हो, मान लिया मैं इसको x को सेम रखता हूँ, यहाँ इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसे कोई फंक्शन है तो आप जानते हैं
कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन हम यूज कर सकते हैं। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो वो सॉल्व करना आपको आता है बेसिकली। तो चलो, लेकिन ये तो तरीका हो गया पुराने वाला तरीका, जो मैंने आपको समझा रखा है, ये आप कर लोगे इजीली। ठीक है, लीनियर फैक्टर है a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस c अपॉन में x 1 माइनस एक्स। इस तरह करके एलसीएम लेकर के a b c की रियल वैल्यू निकाल के आप इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नए रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमें अधिकतर क्वेश्चन में सॉल्व करना है और एकदम क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो रूल है वो थोड़ा लेंदी रूल होता है। मैं आपको एक राइट रूल से समझाऊंगा जिससे कि आंसर जल्दी निकल जाएगा और आपकी एकदम डायरेक्ट समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका दूसरा रूल क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को आई के इक्वल मान ली, सॉल्यूशन लिख करके लेट माना, हिंदी वाले बच्चे माना लिखेंगे। इस फंक्शन को मैंने आई के इक्वल मान लिया x माइनस में एक्स क्यूब डी एक्स। इतना काम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखिए आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। हमेशा अगर नीचे आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस में एक्स, अगर आपको नीचे कुछ भी दिखता है पावर में, बेसिकली ऐसे पावर में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स या फिर एक्स ए एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, ऐसे अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी दिखता है तो इस केस में आपको क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूँ मैं। जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगी ना वो कॉमन निकालने की कोशिश करना है। हाईएस्ट पावर मतलब उच्चतम घात, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हमेशा कॉमन निकालने की कोशिश आपको करनी है पहली। तो देखिए यहाँ पर x की क्यूब क्या हाईएस्ट पावर है, क्यूब इसमें हाईएस्ट पावर है इसका वेरिएबल x का, तो मैं क्या करूँगा x क्यूब को कॉमन निकालूंगा। लेकिन यहाँ पर x तो यहाँ तो केवल x था, x क्यूब नहीं था। अगर आपने यहाँ से भी x क्यूब कॉमन निकाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस x में x क्यूब पर डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए x क्यूब मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पर x क्यूब नहीं था तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में x क्यूब का डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, क्या किया मैंने, इसमें x क्यूब नहीं था तो मैंने क्या किया, यहाँ से x क्यूब बाहर लिया। अगर इसमें x क्यूब नहीं था तो इस नंबर में जो नंबर कॉमन लोगे उसका डिवाइड करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ से x क्यूब मैंने कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा और dx एज इट इज। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट अब आपको थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान से देखना, पूरे फॉर्मेट के साथ आपको समझाऊंगा नोट्स की फॉर्म में। देखिए x से इसका क्यूब कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, 1 अपॉन, ऊपर 1 टाइम कटेगा तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बच जाएगा। भाई x से इसका क्यूब कट गया तो स्क्वायर बच जाएगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और dx। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा सही से लिख लो आप। ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए ऊपर मैंने 1 मान लिया, ध्यान से देखिए ऊपर मैंने 1 मान लिया, इस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने अलग कर दिया और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में एक्स क्यूब और इस dx को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, एक मतलब फॉर्मेट में लिख दिया ताकि आपको ये बात मालूम लग जाए कि हमें किसको t मानना है और इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे फंक्शन में उपस्थित होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t के इक्वल पुट कर लूँ, लेट कर लूँ, t मान लूँ इसको, और इसका मैं अगर डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करता हूँ तो देन मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा आपको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले आप चाहे तो यहाँ पे लेट लिख ले, तो चाहे तो यहाँ पर पुट लिख ले, तो मैं यहाँ पर लेट लिखता हूँ। लेट माना मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मान लूँगा मैं t के इक्वल। ठीक है, इसको मैंने t मान लिया। अब इसको थोड़ा से सही रूप में लिख लिया आप पहले। देखिए 1 सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ। ठीक है, 1 तो मैंने सेम रख दिया, अभी एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जा रहा हूँ। जब डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, -1 सेम इक्वल टू t। अब दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन कर लो,
तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए x की पावर -2 का अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, -2 पावर मल्टीप्लाई में आएगी और एक पावर इसकी कम हो जाती है तो -2 माइनस में 1 हो जाएगा ऐसे, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 t का dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए -2 से माइनस माइनस प्लस 2 1 3 माइनस का 3 हो जाएगा और dt अपॉन dx। एक एक बातें आपको ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए अब -2 सेम है, एक्स क्यूब अगर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो प्लस बन जाएगा, x की पावर -3 अगर डिनोमिनेटर में आएगी तो x की पावर 3 बन जाएगी और dt के इक्वल dx चल रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए dx की मल्टीप्लाई करा दो इधर और इस -2 के मल्टीप्लाई करा दो इधर, यानी इनकी साइड चेंज कर लो। देखिए जहाँ पर -2 है वहाँ पर आएगा dx क्रॉस मल्टीप्लाई से अपॉन में एक्स क्यूब, और जहाँ पर ये देखिए dt सेम रहेगा और ये -2 जाएगा यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, dx के स्थान पे आएगा -2 और -2 के स्थान पे आएगा dx, ऐसे इंटरचेंज कर दिया है, मल्टीप्लाई करा दी क्रॉस मल्टीप्लाई। सीधा मैंने क्या किया, dx को -2 के स्थान पर रख दिया और -2 को dx के स्थान पर रख दिया। और अब देखिए dx अपॉन एक्स क्यूब, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या मिल रही है, dt अपॉन -2 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए 1 को आपको सेम रखना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने t माना है तो यहाँ आपको t रखना पड़ेगा। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, तो देखिए dx बन जाए dx होगा तो यानी dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, dt अपॉन -2 है तो यहाँ पर -dt अपॉन 2 रख दे आप पहले। ठीक है, एक एक स्टेप में आपको दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखिए i की इक्वल देखिए क्या चलेगा, देखिए -1 मान लो, यहाँ पर -1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लिया आप और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, dt अपॉन में t बच जाएगा। देखिए 1 अपॉन t यहाँ पर 1 मान लो आप, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t होता है। तो यानी आप ऊपर से देखिए इसको, बात आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो i इज इक्वल टू देखिए -1 अपॉन 2 को रख दिए एज इट इज, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट log mod t प्लस में c कांस्टेंट। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है -1 अपॉन 2 आपने सेम रख लिया log। अब देखिए t की वैल्यू पुट करनी है, t आपने किसको लेट किया है, t आपने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेट किया है, तो t के स्थान पे वापस क्या रिप्लेस कर लो, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा एलसीएम ले लो आप, -1 अपॉन 2 log, इस मॉड के अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसका मल्टीप्लाई इधर करा दे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 1 में एक्स स्क्वायर और 1 का 1 से 1 1 जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में तो एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर दिए फ्रैक्शन को। अब देखिए आगे, अब डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है लॉग की, कि log a की पावर b, पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में आती, b log a होता है। अगर ऐसा दे रखा है तो ये जो मल्टीप्लाई का नंबर पावर में आएगा, अगर पावर में दे रखा है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मान लो -1 है, अब ये नंबर जब पावर में जाएगा 1/2 में सेम रख रहा हूँ अभी। ठीक है, -1 को मैं पावर में भेज रहा हूँ, तो देखिए 1/2 प्लस का सेम रहेगा log मॉडुलस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और जब ये माइनस का सिंबल यानी माइनस का 1 इसकी पावर में जाएगा तो मॉड की पावर -1 हो जाएगा प्लस में c। अब देखिए इसको रिवर्स कर दो, अगर ये पावर आपको प्लस बनानी है तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर लो आप। ठीक है, ये जो मॉड के आगे लिखा है ना इसका कर लो रेसिप्रोकल, अगर ये माइनस हटाना है तो देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा
और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, मतलब इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना होगा आपको। ठीक है, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना होगा अगर आपको पावर को अगर पॉजिटिव लानी है। ठीक है, क्या किया मैंने, -1 था, इस फॉर्मूले से इनटू में मैंने मान लिया -1 है, ये -1 इसकी पावर में चला गया। इनवर्स को हटाने के लिए ये मतलब फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ऊपर लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे लिखना पड़ेगा, और सी ऐड मतलब सी तो चल रहा है जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये आपका आंसर आ चुका है फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना था, रेसिप्रोकल करना था, और ये पावर आपकी यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि फंक्शन क्या है, 1 में अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए, इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली निकाल सकते हो, सबको पता है। अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इसका इंटीग्रेशन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन के बाद लेट माना इस फंक्शन को आप आई के इक्वल मान लो, आई फॉर इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस में बी और dx। ठीक है, क्या किया है, इस फंक्शन को पहले आई के इक्वल मान लिया है, आई फॉर इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब देखिए ये इजीली सॉल्व हो जाएगा यदि अगर मैं डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करा देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कराना पड़ेगा। अब रैशनलाइज को हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, प्रमेयकरण। क्या बोलते हैं, प्रमेयकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, हर का प्रमेयकरण। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको पहले तो आप सेम लिख ले। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए रूट में, x प्लस बी रूट में। तो क्या करेंगे, इस सिंबल का देखिए बीच में जो सिंबल है इसको चेंज करके इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। रैशनलाइजेशन आपने सीखा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ अगर बीच में प्लस है तो माइनस आएगा, और x प्लस से x माइनस बी अपॉन में x प्लस ई और x माइनस बी। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका सिंबल चेंज करके उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी की मल्टीप्लाई 1 से आपको करा देनी है तो 1 ही आएगा, मतलब यही नंबर आएगा। देखिए इस नंबर की मल्टीप्लाई 1 से कराना है, अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से कराओ तो हमेशा वही नंबर आता है जिसकी मल्टीप्लाई आप करा रही हो। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई पूरे की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो ये पूरा नंबर आपको मिल गया। अब यहाँ इसको ए माने, इसको बी माने, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन जाएगी। फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म कहीं पर दिख रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने माइंड में ऐसा मान ले कि ये ए है ये बी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी मतलब रूट एक्स माइनस बी का स्क्वायर, और dx आपको सेम रखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो क्या बन गया, ए रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसके बाद रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स माइनस में बी। अब देखो
स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ x प्लस ए बच जाएगा, बीच में माइनस है। और देखिए जैसे ही रूट कटेगा तो ब्रैकेट आपको रखना है भी, ठीक है। कि ब्रैकेट में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, बहुत से बच्चे यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करते अंदर, तो x माइनस में b आपको सेम रखना है। एक एक स्टेप में आपको इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद dx चल रहा है, इसको एज इट इज आपको लिख देना है। चलो यहाँ तक आपको कंडीशन समझ में आ रही होगी। आगे देखिए i के इक्वल क्या चल रहा है, जो न्यूमरेटर में है x प्लस ए, माइनस में x माइनस में b चल रहा है, अपॉन, देखिए यहाँ पर इसको पहले सेम लिख ले x प्लस ए, और माइनस का आपको मल्टीप्लाई केयरफुली कराना है ब्रैकेट में, तो माइनस का x में माइनस का x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का b और dx एज इट इज, माइनस x प्लस x कट हो जाएगा, क्या बचेगा i इक्वल टू अंडर रूट x प्लस में a माइनस में x माइनस में b, ठीक है। और अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ पर a बीच में प्लस और यहाँ b बच जाएगा, a प्लस b प्लस का बच जाएगा, ब्रैकेट में इसको रख ले आप और dx लगा ले एज इट इज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी है, ऊपर 1 मान लो, यानी अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी कॉन्स्टेंट होगा, इसको आप बाहर कर सकते हैं, तो ऊपर 1 मान के a प्लस बी जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको मैंने बाहर कर लिया, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस ए माइनस में अंडर रूट एक्स माइनस में बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, और dx i इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब उस नंबर की पावर 1/2 मानी जाती है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसका मतलब है कि उस नंबर की पावर हाफ है। सेम यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो x माइनस बी की जो होल पावर होगी 1/2 होगी, और dx एज इट इज, ठीक है। अब दोनों फंक्शन का आप सिंगल सिंगल इंटीग्रेशन करा दो, ठीक। तो कैसे होगा, इंटीग्रेशन x प्लस ए की होल पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन अलग कराना है, और 1 a प्लस बी दोनों की मल्टीप्लाई में, तो इसको मैंने बाहर रख दिया है, माइनस इंटीग्रेशन x माइनस बी की पावर 1/2 और dx, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से, i के इक्वल क्या चल रहा है, 1 में a प्लस बी, और इंटीग्रेशन में देखिए ध्यान से x प्लस ए की जो पावर है 1/2, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या चल रहा है, x प्लस ए की जो होल पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि यदि x की पावर n dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट होता है। इस फॉर्मूले से हम पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। देखिए x क्या है, यहाँ पर x प्लस ए है, तो x प्लस ए की पावर n प्लस 1, n की वैल्यू 1/2 होगी, तो 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1, जो ऊपर पावर में आता है वही इसके डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। माइनस सेम यहाँ पर x माइनस बी की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1, ब्रैकेट क्लोज कर लो, ठीक है। और इंटीग्रेशन होते ही सर आपको प्लस सी ऐड करना है कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए i इक्वल टू 1/a प्लस बी एज इट इज, ठीक। इसको सॉल्व कर ले, x प्लस ए की होल पावर क्या है, देखिए यहाँ पर 1 मान ले, 2 1 2 3, ठीक है, 3/2 हो जाएगा।
अपॉन में 3/2 हो जाएगा सेम, 2 1 जा 2 1 3 माइनस एक्स माइनस बी की होल पावर, 2 1 जा 2 1 3 तो एक्स माइनस बी की पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन में 2 1 जा 2 1 3 3/2 प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखिए आई इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस में बी। ठीक है, ये जो 3/2 है ये पलट के ऊपर आएगा तो यानी क्या बन जाएगा 2 अपॉन में 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और क्या बचेगा x प्लस ए की पावर 3/2। सेम यहाँ पर 3/2 पलट के ऊपर आएगा तो 2/3 और x माइनस बी की होल पावर 3/2 और प्लस में सी कांस्टेंट। अब देखिए दोनों नंबर में अंदर ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, दोनों नंबर में 2/3 कॉमन है तो 2/3 को आप बाहर कॉमन निकाल ले, और ये तो चल रहा है बाहर। देखिए 2/3 बाहर कॉमन आया तो 2 1 जा 2 हो गया और 3 बाहर रख दिया a प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस ए की होल पावर 3/2 माइनस में 2/3 और x माइनस बी की होल पावर 3/2 प्लस में सी कांस्टेंट। इसका आंसर आप एनसीईआरटी से मैच कर ले एक बार, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको आप चेक कर ले पहले। तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.11 का 2/3 a माइनस बी एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पे 2/3 कॉमन लिया है तो यहाँ नहीं लिखना है, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ केवल माइनस है। ठीक है, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है कि जब हमने 2/3 यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, यहाँ केवल ये बच जाएगा और यहाँ पर ये बच जाएगा। अब आंसर बिल्कुल राइट है, तो आंसर चेक कर लेना चाहिए ताकि अगर कोई नंबर गलती से आपने लिख भी लिया है तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि आपने एनसीईआरटी में क्या आंसर मतलब क्या गलती की है इसमें। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि बेसिकली हमें कैसे करना है। ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा, 2/3 दोनों में सेम था, इसको कॉमन निकाल दिया, अंदर केवल ये बचेगा और ये बचेगा ब्रैकेट वाला, इसको लिख लिया, आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लिया आप। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1 अपॉन में x अंडर रूट ए एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में संकेत भी दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए अपॉन टी पुट कीजिए, यानी x के स्थान पे a अपॉन टी। ठीक है, आप संकेत देख लो, चाहे आप खुद कर लो, एग्जाम में आपके पास हिंट नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हिंट होता है, वो आपको नहीं दे के रखेंगे, इसीलिए आपको अपने से कुछ सोचना है कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर में अगर x ए एक्स या x माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 ऐसे अगर कुछ भी दिखता है तो उनमें से जो हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल है उसको आपको बाहर कॉमन निकालना होता है। हाईएस्ट पावर x की है, ठीक है, यानी यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या एक्स स्क्वायर है, अगर इसको मैं बाहर कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 बच जाएगा। यानी आपको कुल मिला के क्या करना होता है कि जो नीचे फंक्शन लिखा है इसमें जिसकी हाईएस्ट पावर है x में उसको आप बाहर कॉमन निकाल लो पहले। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख ले, हिंदी वाले बच्चे हल लिख ले, इसके बाद लेट माना इस फंक्शन को आई के इक्वल मान ले 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट ए एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स एज इट इज। अब आई इक्वल टू देखिए डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस वाली टर्म से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा बाहर तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर नहीं था तो ए एक्स में एक्स स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं था फिर भी मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है,
अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा, माइनस सेम एक्स स्क्वायर जब बाहर आया तो 1 बच जाएगा और डी एक्स एज इट इज। अब देखिए आई इक्वल टू 1/x रूट में एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए अपॉन में केवल एक्स बचेगा, a/x माइनस में 1 और dx। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये जो एक्स स्क्वायर है ये रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी है एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, केवल एक्स मिलता है। तो जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा बाहर आकर ऐसे एक्स, और फिर रूट में क्या बच जाएगा, रूट में केवल ए अपॉन में एक्स माइनस में 1 बच जाएगा और डी एक्स एज इट इज। अब देखिए ध्यान से आई इक्वल टू 1/, में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करा दो तो एक्स स्क्वायर आएगा और रूट में ए अपॉन एक्स माइनस में 1 आपको सेम रखना है और डी एक्स एज इट इज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इसको थोड़ा सही रूप में लिख ले आप। देखिए क्वेश्चन आसान है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। बस आपको बात को पकड़ लेनी है कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आई की इक्वल क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन। देखिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सही रूप में लिखता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ऊपर 1 मान लिया तो 1/, में ये जो रूट में चल रहा है ए अपॉन में एक्स माइनस 1, इसको मैंने अलग लिख दिया पहले, और मल्टीप्लाई में देखिए 1 को ऊपर 1 मान के 1/x² dx को एक साइड कर लिया, 1/x² dx को कर लिया एक तरफ। ठीक है, अब देखिए यदि अगर मैं a/x माइनस 1 को अगर t के इक्वल पुट करता हूँ और इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/x² dx मिल जाएगा। आप देखिए इसको पुट करके देखिए पहले, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको पुट करके देखिए, पहले आपको बात समझ में आएगी। देखिए कैसे, लेट ये पुट माना जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ए अपॉन में एक्स माइनस में 1, इसको आप टी के इक्वल मान ले। अब जैसे इसको मैंने टी के इक्वल माना है तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए ए तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि अगर मैं d/dx 1/x का डेरिवेटिव निकालता हूँ, अवकलन निकालता हूँ, तो -1/x² मुझे मिलता है। कई बार मैंने आपको पीछे समझाया है। ठीक है, चलो, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और t का x के सापेक्ष dt/dx हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ क्या बचेगा, -a बन जाए -a/x², और इधर dt/dx हो जाएगा खाली। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस देखिए dx की मल्टीप्लाई यहाँ करा दूंगा और -a की मल्टीप्लाई यहाँ करा दूंगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, dx आएगा -a के प्लेस पर x² से, और -a जाएगा dx के प्लेस पर क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, इसको मैंने यहाँ भेज लिया और इसको यहाँ भेज लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे हमने इसकी वैल्यू निकाल दी dx/x² की। अब देखिए dx बन जाए dx, और dx/x² की वैल्यू क्या है, dt/-a है। ठीक है, तो पुट कर लो अब। ठीक है, dx/x² की वैल्यू क्या है, dt/-a है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो, और a/x माइनस 1 को आपने t माना है तो वहाँ से हम वैल्यू को रखते हैं। देखिए रूट के अंदर क्या a/x माइनस 1, इसको क्या माना है, t, तो रूट के अंदर t आएगा। और अब देखिए ध्यान से कि 1/x² dx, यानी dx 1 dx/x² क्या है, dt/-a के इक्वल है। तो इसको लिख दे आप dt/ में माइनस का ऐसे लिख ले। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर कर लो, 1/, एक कांस्टेंट यहाँ पर 1 मान लो आप, है ना, 1 मान लो, तो 1/- एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 1/√t और dt। अब t का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए अगर मैंने समझा भी रखा है कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना ना, तो आप सीधा एक काम करो, 1/, देखिए t के ऊपर रूट है तो t के ऊपर हाफ पावर मान लो, 1/2 पावर होगी dt सेम,
आई इक्वल टू -1/a आपको सेम रखना है। जब t की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो t की पावर रिवर्स बन जाएगी, -1/2 dt हो जाएगा। अब फार्मूला आपको याद है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 प्लस में c कांस्टेंट, इसको यूज करते हैं यहाँ पर। देखिए -1/a t की पावर -1/2 प्लस में 1 -1/2 प्लस में 1 प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए i इक्वल टू -1/a सेम, और देखिए t की पावर कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो t की पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करो तो 1/2 अपॉन में भी आएगा। ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट। अब देखिए -1/a आपको सेम रखना है, ये 1/2 पलट के ऊपर आएगा तो 2 बन जाएगा ऐसे करके, और t की पावर 1/2 सेम प्लस में c। अब आपको क्या करना है, 1/a सेम रखना है 2। देखिए t के ऊपर 1/2 पावर है, इसका मतलब हम इस पर रूट लगा सकते हैं t पर ऐसे, और फिर प्लस में c कांस्टेंट। अब t की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लो, तो अब इसको ऊपर से देखना। अब देखिए i की इक्वल क्या चल रहा है, -1/a, 2 आपको सेम रखना है। देखिए t के स्थान पे आप क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू, t के प्लेस पे आप क्या रखोगे, a/x -1 जिसको आपने t माना था, और उसके बाद प्लस में c चल रहा है कांस्टेंट, इसको ऐड करा दे तो क्या आएगा। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो -2/a, और यहाँ थोड़ा एलसीएम लेकर सॉल्व कर दे, a1 जा a, x1 जा x और x1 जा x प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आप चेक कर ले इसको एक बार। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें इन क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने आपको समझा लिए हैं सही से। तो सभी बच्चे पहले इसको नोट कर ले। सभी बच्चे पहले इसको सही से नोट कर ले।